नमस्कार, मैं शैलेश चौहान और आप देख रहे हैं GLCC न्यूज़। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना पंजाब के होशियारपुर की है। यहाँ पे एक थाना लगता है जो है टांडा। इसी थाने के पास एक गांव लगता है। इसी गांव में एक लड़का रहता है जो कि बाहर देश से आया होता है अपने माँ बाप से मिलने के लिए, घूमने फिरने के लिए, अपने दोस्तों से मिलने के लिए। उसके माँ बाप उसको काफ़ी टाइम से फ़ोन कर रहे थे कि बेटा अब तू इंडिया वापस आ जा, भारत देश वापस आ जा, तो अपने पंजाब में रहे, होशियारपुर में रहे, हमारे साथ रहे, तो यहीं से काम करना चालू कर दे, हमें तेरी बहुत ज़्यादा याद आती है। तो 7 दिसंबर को 2021 को 7 दिसंबर वो यहाँ पे पहुँच जाता है और अपने माँ बाप से मिलता है, थोड़ी बातें आते करता है। और 31 दिसंबर 2021 को वो रात को निकल जाता है न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए। न्यू ईयर अपने दोस्तों के साथ काफ़ी अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करता है। जब 1 दिसंबर करीब 10:30 बजे के आसपास शाम को वो घर आता है, रात के टाइम पे जब घर आता है तो देखता है कि बाहर से कुंडी लगी हुई होती है। वो जैसी कुंडी खोलता है और गेट खोलने की कोशिश करता है, उससे गेट खुलता नहीं है। वो थोड़ा और तेज़ धक्का मारता है, फिर भी नहीं खुलता। वो थोड़ी जान लगा के थोड़ा धक्का मारता है। जैसे ही धक्का मारता है अंदर से काफ़ी ज़्यादा धुआं आने लगता है। वो परेशान हो जाता है, धुआं क्यों आ रहा है, कहीं आग तो नहीं लग गई घर में। वो ऊपर के कमरे जाके खोलता है और सब में से धुआं धीरे धीरे करके आ रहा होता है। वो तीसरे कमरे में जैसे ही खोलता है तीसरा कमरा, उसकी आंखें एकदम चकाचौंध हो जाती है, क्योंकि वहाँ उसके माँ बाप की लाश पड़ी होती है जो पूरी बुरी तरीके से जल चुकी होती है। वो वहाँ पे चिल्ला रहा होता है, रो रहा होता है, गिड़गिड़ा रहा होता है, मम्मी पापा ऐसे चिल्ला रहा होता है, काफ़ी ज़्यादा रो रहा होता है। उसकी चिल्लाहट सुन के उसके पड़ोसी भी आ जाते हैं, आस पड़ोस के लोग आ जाते हैं कि क्या हो गया क्या हो गया। देखते के साथ ही आस पड़ोस के लोग भी काफ़ी ज़्यादा एकदम शौक में आ जाते हैं, रोने लग जाते हैं कि ये कैसे हो गया, किसने कर दिए। वो जाता है दूसरे कमरे में अपनी बीवी को ढूंढने के लिए, उसकी बीवी का है। वो दूसरे कमरे में देखता है कि उसकी बीवी को कुर्सी में बिठा के रखा हुआ है, हाथ पैर बांधे हुए हैं और मुंह के अंदर एक कपड़ा डाला हुआ है। वो अपनी बीवी को खोलता है। फिर पुलिस वाले आते हैं, वहाँ के DSP राजकुमार आते हैं और SHO साहब आते हैं और बाकी सारे जो पुलिस कर्मचारी हैं सब वहाँ पे मौके पे पहुँच जाते हैं। उसका बयान लेते हैं। वो बताती है औरत कि उसकी वाइफ बताती है जिसका नाम है मनदीप कौर। वो बताती है कि यहाँ पे 3 लोग आए थे। वो कह रहे थे हम लोग डिलीवरी बॉय हैं, हम तुम्हें सामान देने आए, तुम्हारे पति ने कुछ सामान भिजवाया था, हम वो देने आए हैं। वो बोलते के साथ ही वो घर के अंदर घुस जाते हैं और मार पिटाई करने लगते हैं मम्मी पापा के साथ। जो सास ससुर है उसके, उनके साथ मार पिटाई करने लगते हैं और मेरे को दूसरे कमरे में ले जाके कुर्सी के साथ बांध देते हैं। और बस मेरे को बाहर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है, बचाओ बचाओ बचाओ, हम लोग जल रहे हैं, हमें जलाया जा रहा है, बचाओ। बस मेरे को यही आवाज़ आती है। और रविंदर जो है, जो बाहर देश से आया होता है, वो बैठ के रो रहा होता है, सर माथा फोड़ रहा होता है कि मेरे साथ क्या हो गया, मैं को इतने टाइम से मम्मी पापा बुला रहे थे, मैं शायद आने में लेट हो गया, मैं थोड़ा टाइम और अपने माँ बाप के साथ बिता लेता। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है। तो पुलिस वाले की तहकीकात थोड़ी आगे बढ़ाते हैं और उनसे बयान लेकर तहकीकात चालू करते हैं। तहकीकात चालू करने के बाद पुलिस वाले सोचते हैं कि जो मनदीप कौर ने बताया था उसमें शायद उनको कुछ झोल लग रहा है। तो मनदीप कौर को फिर से एक बार बुलाते, क्योंकि वही एक अकेली औरत थी वहाँ की चश्मदीद गवाह जिसने ये सब कुछ लाइव देखा था, उनका हुलिया देखा था। तो 3 लड़के आए थे, उनका पता था, उनका स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर पता था कि उनको कैसा है। वो उससे पूछते हैं, फिर वो नहीं बता पाती, ज़्यादा कुछ परेशान रहती है। पुलिस वाले सोचते कि हम मनदीप कौर पे इल्ज़ाम भी नहीं लगा सकते क्योंकि हम पे कोई ठोस सबूत भी नहीं है, और शायद अगर हम उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाएंगे तो वहाँ के जो आसपास के लोग हैं वो और ज़्यादा गुस्से में हो जाएंगे। तो पुलिस वाले क्या करते हैं, मनदीप कौर का एक फ़ोन रिकॉर्ड निकालते हैं। फ़ोन रिकॉर्ड में पता चलता है कि वो किसी एक लड़के से लगातार कंटिन्यूसली बातें करती थी, जो वहाँ के पास के गुरुद्वारे में काम करता था, सेवा करता था गुरुद्वारे में जाकर। तो पुलिस उसको हिरासत में लेती है, उस आदमी को जो उधर गुरुद्वारे में जाता था, और मनदीप को भी बुलाती है कि तुम देख एक दूसरे को कैसे जानते हो, क्या कनेक्शन है तुम्हारे बीच में। पहले तो दोनों आपस में पुलिस वालों को घुमाने लगते हैं, लेकिन जब पुलिस वालों के सवाल जवाब इतने बढ़ जाते हैं कि वो उनका जवाब दे नहीं पाते। मनदीप कौर जवाब नहीं दे पाती, वो लड़का जवाब दे नहीं पाता, पुलिस के जवाब होगा। जब पुलिस उनसे सख्ती से पेश आती है तब वो अपना गुनाह कबूल करते बताती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है, शादी से पहले का ये मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं इसके साथ संबंध बनाती थी। एक दिन मेरे जो सास ससुर हैं उन्होंने हमें देख लिया था इसके साथ हमारे ही घर में गलत करते हुए, तब से हम थोड़ा डर गए थे कहीं हमें पता न चल जाए। और मैंने अपने सास ससुर को ये तक कहते हुए सुना था कि बेटा तू जल्दी घर आ जा, हमें तेरी बहुत याद आती है। तो मैं डर गई थी कहीं ये मेरे पति को ना बता दे
जिसका नाम रविंदर है, तो उसको ना बता दे कि कहीं ये ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। तो इसलिए हमने दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया और हमने उन्हें मनवाया और वहाँ से हमने सोना उठाया, चुराया, और जो 70,000 रुपये कैश था नगद, वो हम वहाँ से चुरा के, ये जो था मेरा बॉयफ्रेंड, ये वहाँ से चुरा के चले गया था। फिर आगे की तहकीकात के थ्रू ये पता चलता है कि उस लड़की ने अपनी मायके में भी ऐसी चोरी करवाई थी, वहाँ से भी कुछ तोला सोना चोरी करवाया था और जो नगद कैश रखा हुआ था घर में, वो तक चोरी करवाया था इस लड़की ने। तो पुलिस ने उन दोनों को भी हिरासत में ले लिया, उन दोनों के ऊपर मुकदमा चल रहा है और मुकदमे में अब देखते को उम्र कैद की सज़ा सुनाई देती है, मौत की सज़ा सुनाती है कोर्ट। लेकिन जो था लड़का था जो आया था बाहर देश से, उसका पति मनदीप कौर का, वो बेचारा अब सदमे में है, उसको समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। उसकी पूरी ज़िंदगी तबाह हो गई। उसकी बीवी ने उसी के माँ बाप को मरवाने की जो साजिश करी थी वो बहुत गलत थी। अगर उसको अपने बॉयफ्रेंड से ही शादी करनी थी तो उसने क्यों उससे दूसरे लड़के से शादी करी। मनदीप कौर ने उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमारी कहानी का उद्देश्य किसी को चोटिल करना नहीं होता, ना ही किसी को दुख पहुँचाना होता है, बस आपको जागरूक करना होता है। स्वस्थ रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।